मुआवजे के हिसाब से और न्याय के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से अभी तक तो आपकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया। एसडीएम साहब ने बोला अभी अमाउंट का इनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्या अमाउंट दी जाएगी। परिवार के सदस्यों ने मान लो 5 करोड़ रुपए की डिमांड करी। वैसे तो 5 करोड़ देने के बाद भी कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा अपने परिवार से चला जाए। कोई बैठा है क्या यहाँ पे कोई ऐसा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक अनहोनी होगी। लेकिन परिवार को पालने के लिए कोई ऐसी राशि तो पता लगे कि आपकी तरफ से क्या है। कल ने कहो आप 5 लाख का चेक ले लो जी, किसकी मां को मां करोगे? 5 लाख में कौन पाल देगा इनके बालका ने? कोई पाल सका क्या? नहीं है? नहीं। ये चीजें पता लगनी चाहिए। आपने कहा नौकरी के लिए पंचकुला वो जाएगी, पता लग जाए भाई, और हम तो 4 दिन बैठ जाएंगे। उससे पहले तो पता लग जाए भाई इस बालक ने ये नौकरी देंगे, इस डिपार्टमेंट में देंगे। ये तो क्लियर तो करो। और दोषी को सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। अभी तक आपकी ये कार्रवाई डीएसपी महोदय कहां तक और किस तरफ बढ़ी है? जैसे कि यहां से बता रहे हैं कि उस बच्चे को उठा के लेके गए थे, एनडीपीएस के अंदर आप लोगों ने उठाया। ये 2 मिनट भाई ध्यान इधर से, और बातें मत करो ज्यादा भाई, बोलेगा नहीं कोई भी। एनडीपीएस के अंदर जो आपने मान लो उसके ऊपर बताते हैं गांजे का केस बनाया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नंबर 1 तो बिल्कुल भाई साहब के तहत पहले तलाशी होनी चाहिए। जो आदमी आ रहे हैं पुलिस की तलाशी भी करने भाई ठीक है, लेकिन उस दिशा में कहाँ तक बढ़े हैं आप लोग? ये स्पष्टीकरण तो पहले समाज को जरूरी है। इसका मैं बताता हूँ। जैसे अनिल भाई ने बताया कि ये खामियां यहाँ बरती गई हैं इस एफआईआर में, और यही बात मैंने पहले शायद 1-2 बार अभी कही भी है कि जो एफआईआर है वो गलत हुई है। अगर उन्हें कोई उस अनियमितता बरती है उसके अंदर, तो उसकी जांच तो होगी ना। आप हमें कंप्लेंट दीजिए कि ये अनियमितताएं इसमें बरती गई हैं। सर एफआईआर होगी तो सुनो राता जी, आप मेरी बात सुनिए। जो कंप्लेंट आप दोगे, आप एफआईआर की अनियमितताएं हैं कि भी उन्होंने जो ये है अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं बुलाया, या उन्होंने गलत अरेस्ट किया, या उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, उसकी वो एक एफआईआर आप एनडीपीएस की जो कटी हुई है, अगर आप उसके बारे में हमें एक लिखित कंप्लेंट देंगे तभी तो जांच होगी ना। तभी तो जांच होगी। उस एफआईआर को झूठी कैसे करेंगे? जांच करके ही तो करेंगे कि भी उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट टाइम पे नहीं पहुंचा था, उसको थाने में उसके तलाशी ली गई है, या क्या किया गया है, उसकी कंप्लेंट के ऊपर जांच करके अगर वो एफआईआर झूठी है तो 166 है तो बनती है, वैसे भी बनेगी, वैसे भी बनेगी। और जो दोषी है वो नौकरी में थोड़ी ना रहेंगे। देखो, एक कार्रवाई होती है। लो शिकायत की आप कह रहे हैं, शिकायत तो मैं दे रहा हूँ ये पूरे के पूरे समाज के सामने, जो लिखित के अंदर ये शिकायत है मैं अपने हाथ से डीएसपी महोदय को दे रहा हूँ। ठीक है। एक चीज का और स्पष्टीकरण चाहिए। ये रिकॉर्ड कर लो भाई सारे जने आप, और लिख भी ले अनिल जी आप भी। जिस समय आपका कोई भी कांस्टेबल, सिपाही, कोई भी अधिकारी इस बालक को उठाने के वास्ते आया, क्या वहां से थाने से रवानगी है? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है भाई। वो स्मैक बेचता था, वो गांजा बेचता था, वो दारू बेचता था, उसके खिलाफ शिकायत आई है कोई? किसमें? 1 मिनट ठहर जा। उस समय वहां से रवानगी हुई है? घटनाक्रम रजिस्टर थे उसमें,
थाने से जिस समय आपका आदमी चला है, कौन आदमी चला है, किसने उसकी इजाजत दी है, अभी तक का वो भी होगा आपके पास, तो ठीक है नहीं, एक बार वो बता दो, हमने तो उसकी टाइमिंग बता दो, वो थाने से आपके अभी विधायक जी ने अभी कंप्लेंट दे दी मेरे को, विधायक जी के हाथ से मैंने ली है कंप्लेंट, और जो इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि भी रवानगी है या नहीं है, पहली बात तो ये बता दूं, अगर आजकल डीडीआर जो करती है वो कंप्यूटराइज्ड करती है, डीडीआर जो भी हम रवानगी वापसी थाने में करते हैं वो कंप्यूटराइज्ड है, उसको ना तो वो समय के हिसाब से जिस समय उनकी रवानगी हुई है वो फ्रीज होता है, ना उसको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ना उसको कोई चेंज कर सकता है, वो फ्रिज है। जब आपकी रवानगी होगी और उसके बाद वापसी होगी या जो भी उसमें कार्रवाई उन्होंने दर्ज की है वो टोटल की टोटल फ्रीज हो जाती है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। आपका टाइम सुनो, बता दो वहाँ से। मेरी बात तो सुनो जी विधायक जी, टाइम तो मैं तब बताऊंगा जब आपने ये कंप्लेंट दी है मुझे, मैं इसमें जांच कर लूँ, और दूसरी बात अगर टाइम अभी पूछना है तो थाने में पता कर लेंगे, ठीक है, आप मेरे साथ एक आदमी भेजो, मैं थाने में दिखाऊंगा। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, आप ही को मौका दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, उससे बात कर रहे हो जी जी। थाने का फोन नंबर आपके पास है, एसएचओ आपके फोन को 1 मिनट में उठाएगा। आपकी बात समझ ठीक है, गया। नहीं आप मेरे साथ आप अकेले बात कर लो, नहीं, आप मेरे साथ चलिए ठीक है, पड़ो, नहीं। एक आदमी हम तो मौका दे रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताओ, आप एक आदमी जा करके मेरे साथ जाए और वो लाइव देखे उसको, मैं फोन पे पता नहीं क्या बताऊं, मैं क्यों बोलूं, बताइए इसमें क्या गलत है। ड्यूटी लगा रहा हूँ इस बात के लिए वीरेंद्र, अनिल आपकी मैं ड्यूटी साथ में लगा रहा हूँ कि ये हमारे समाज के मेरे साथी में सक्षम है, ये ज़्यादा हमारे सर एक बात और बता दूँ विधायक जी, अगर उस रवानगी वापसी का, ठीक है, उसमें कहीं भी कोई आपको डाउट, जैसे मैं भी हूँ आपके साथ, अगर मेरे को भी डाउट लगेगा तो वो जांच में रहेगा, वो मेरे साथ, ठीक है, वो रवानगी वापसी सारी आपको दिखाएंगे, आप मेरे साथ बिल्कुल ना करें, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ें जांच की है, जांच में आएंगी, अगर आपको अभी देखनी है तो उसको दिखा दीजिए। नहीं, वीडियो फुटेज है हमारे पास, है ना, सब है हमारे पास, एवरी कंट्री। बस तो फिर दिक्कत ही नहीं है। FIR आप इनकी करोगे नहीं करोगे समाज की? करेंगे क्यों नहीं, अगर जांच में कोई भी आएगा, ठीक है, तो ऐसा है, आपने मेरे को application दी है। एक बात सुनो विधायक जी, मैं देखो इसको मैनिपुलेट मत करो प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एप्लीकेशन आ गई, देखिए, ये समाज बैठा, इसकी जांच सुनो प्लीज, शिकायत है, शिकायत है। DSP महोदय, मैं ये कह रहा आपके हूँ शब्दों से थोड़ा सा आहत हूँ, इसलिए प्लीज़ मैं आपसे बहुत सभ्य तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आप एक बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से मैनिपुलेट करने का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो थोड़ा सा निंदनीय है। मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा, हम अपने न्याय के लिए बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी न्याय है सर, मैं बहुत, ये मेरे लिए भी न्याय है। या आप अपने शब्दों को वापस लें। मैं अब चलो मैं अपने बहुत शब्दों साफ को बात वापस कर रहा लेता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी न्याय है। अगर मेरे समाज को एक अच्छा अधिकारी होने के नाते अगर मेरे समाज को न्याय नहीं मिला तो मेरे अधिकारी होने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मानवता के नाते हमें इसमें न्याय चाहिए। बिल्कुल मिलेगा सर। ठीक है, नहीं ये बात ये भी है कि स्थानीय समाज की है, SC/ST वर्ग की है, OBC की है, भाई सुनिए, स्वर्ण जाति की है, बात सर एक इंसानियत के लिए है। इंसानियत की बात है। और दूसरी बात यह है कि किसी के साथ भी हो न्याय तो सबको ही मिलना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा कि ये चलता आ रहा है काफ़ी समय से, आज से नहीं हजारों सालों से चलता आ रहा है, और ये अब भी चल रहा है। हर जगह शोषित पीड़ित समाज को दबाया जाता है। ये मेरे से ज़्यादा या मेरे ख्याल से हमारे लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि पीड़ित समाज को दबाया जाता है। उनको पुलिस भी दबाती है, उनको और भी लोग दबाते हैं, जो बलशाली होगा वो दबाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
ठीक है। देखिए एक सुनो बात जी, कह रहा हूँ मैं, अगर इसमें प्लीज मैं समझ गया आपकी बात। डीएसपी महोदय, मैं इस बात के अंदर ना थोड़ा सा इन बातों को हम तुल नहीं देना चाहते। ठीक बात है। यहाँ पे शाम 36 बरादरी इकट्ठा है, ठीक है नहीं, आपस के अंदर हमें एक दूसरे को डिवाइड नहीं करना। मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, पुलिस भी दबाती है। हम इन बातों के उसमें चाहे ना वो जाके किसी ना, विकास से हो। हमें इस लड़के के लिए न्याय चाहिए, इस परिवार को न्याय चाहिए, बात हम उसकी कर रहे हैं। अब देख लिया, एक तो पोस्टमार्टम परिवार दोबारा चाह रहा है क्या? बिल्कुल दोबारा उसके लिए सब पोस्टमार्टम के लिए लिखे दोबारा, तो जो इनकी मांग है जो बीच में उनसे हो उसके लिए उसके बारे में बात कर लो। देखिए मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ, जो यदि इस परिवार को आप जितनी जल्दी न्याय दिलवाओगे उतनी जल्दी अच्छा है। इस समय उसकी आत्मा शायद देख रही हो इधर उधर भटकती हो, मिट्टी है, चाहे वो 10 दिन रखनी पड़े, 20 दिन रखनी पड़े, 1 घंटा रखनी पड़े, जब तक इस परिवार को ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगी कि हमारे साथ न्याय की प्रक्रिया के ऊपर चल रहे हैं, कोई संस्कार करने की अब कोई जल्दी नहीं है। नहीं तो क्या होता है, प्राण निकलने के बाद आदमी चाहता है घंटे में 2 घंटे में इसकी माटी से वादा, यही हुआ ना, कई दिन बीत लिए। अब हमारे वास्ते ऐसे 2 दिन है, ऐसे 4 दिन है, ऐसे 10 दिन है। आप अपनी सलाह कर लो, यदि पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे आप एम्स में करवाएं, सफदरजंग में करवाएं, रामनौर लोहिया में करवाएं, या दिल्ली सरकार के किसी हॉस्पिटल में करवाएं, ये परिवार वहाँ पे मतलब मंजूरी देता है, ठीक है नहीं। इस प्रक्रिया के अंदर परिवार के सदस्य वहाँ पे साथ में रहेंगे। बिल्कुल अब ये इनसे ये पूछ लो, क्या हमें तो आप बात करो ना जिससे भी करनी है, क्योंकि एसडीएम महोदय को मतलब जितना ये अपने डीसी से ही बात कर सकते हैं, आप अपने एसपी साहब से ही बात कर सकते हैं, जितना हमारे लेवल पे हाथ होगा, जोड़ कर विनती करते ठीक हैं, है, जितना हमारे लेवल अगर पे आप होगा, लोग दोनों ऑथराइज हो तो ही इस मैदान अभी में तक तो कूदना। मैं हूँ यहाँ पे, बस सुनो ठीक है बात, प्रभारी के तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं प्रभारी हूँ जिला जींद का, ठीक है नहीं। इसके बाद सरकार के आदमी और भी होंगे, ये मेरे से ही काम चल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं चलना तो माटी नू के नू रखी है भाई, पूछ लो, ठीक है नहीं। आप अपने डीसी महोदय से बात कर लो या किसी और आला अधिकारी से बात करनी है, इसके पोस्टमार्टम के लिए आप इसकी लिखवाओ, उधर से ये प्रक्रिया चले, इधर से आप एफआईआर की प्रक्रिया करो, ताकि मतलब आगे की ओर चले। नौकरी के लिए क्या आश्वस्त होते हैं, मुआवजे के लिए आप क्या आश्वासन दे रहे हैं, संस्कार से पहले यदि परिवार को चेक मिल जाए, बाद में कल दे ऊर्जा हो रहा है, उसका मतलब समाधान कर लो। हम लोग दिल्ली के अंदर भी देते हैं, बहुत बार बस्तियों के अंदर आग लग जाती है, और लग जाती है, दूसरे दिन तीसरे दिन हम चक देंगे, तीसरे तो कई दिन हो रही है यहाँ पर, तो ये चीजें चाहिए। आपको मौका दे रहे हैं, हम बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आपको अकेले में अपने आला अधिकारियों से बात करनी है, आप कर लो, आपको एसपी साहब से बात करनी है, आप कर लें, हमने तो जल्दी नहीं ना किसी ने, ठीक है नहीं। इसी न्याय के लिए बैठे हैं ना, इसी न्याय के लिए बैठे हैं ना सारे, आप अपनी सलाह करो।